आज हम पहला जो वीडियो बनाने जा रहे हैं कक्षा 10 में मैंने बताया आपको। और हमारा टॉपिक होगा आज का सूरदास। एक ऐसे कवि, हिंदी साहित्य के एक ऐसे कवि जिनका जीवन ही एक रहस्यमय है, रहस्य से भरा है। जैसा कि हम आपको पढ़ाते हैं हिंदी में, तो आपको मैंने हमेशा बताया है कि हिंदी पद्य साहित्य में आपको लगभग जितनी कवि मिलेंगे, जैसे कबीरदास हों, तुलसीदास हों, सूरदास जिनके विषय में पढ़ने चल रहे हैं हम लोग, इनका जीवन बड़ा ही रहस्यमय रहा है। इनके वास्तविक जन्म तिथि या इनके माता पिता या इन्होंने कहाँ जन्म लिया, इनके विषय में ढेर सारी मतभेद हैं। ठीक है, आइए पढ़ना शुरू करते हैं। सूरदास के विषय में ज़्यादा विलंब नहीं करेंगे हम। सूरदास का जन्म तो वैसे बताया जाता है सन 1478 ईस्वी। ठीक है, सन 1478 ईस्वी में इनका जन्म आगरा से मथुरा जाने वाले मार्ग पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम रूनकता है। ठीक, रूनकता में इनका जन्म हुआ बताया जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म रूनकता नहीं बल्कि हरियाणा में एक स्थान पड़ता है जिसका नाम सीही बताया गया है। ठीक है, तो कुछ विद्वान हिंदी के साहित्यकार सीही को इनका जन्म स्थान मानते हैं। ठीक, ऐसा बताया जाता है कि इनके पिता का नाम रामदास था, जो कि ब्राह्मण परिवार से आते थे, बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, और पेशे से इनके पिताजी एक गायक हुआ करते थे। गायक मतलब गायक, गाना वगैरह जो गाते हैं, वो ईश्वर के भजन कीर्तन को गाया करते थे। ठीक है, उन्हीं के घर सूरदास का जन्म हुआ बताया जाता है। और बताया जाता है कि सूरदास जी जन्मांध थे। सूरदास जी ने भी इस बात को बताया कि वो जन्मांध थे, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, सूरदास जी जन्मांध नहीं थे। बाद में ये समाज में जन्म लिए। जन्म लेने के बाद समाज में इन्होंने इतनी बुराइयों को देखा और ऐसे धर्म का लोप होते देखा, और उसके कारण से बताते हैं कि अपने आँखों से, अपने हाथों से ही इन्होंने अपने आप को अंधा बना लिया। और कुछ मानते कि नहीं, ये जन्म से ही अंधे थे। लेकिन इनकी रचनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो इनकी रचनाओं को पढ़ने पर, देखने पर ऐसा नहीं प्रतीत होता, क्योंकि ऐसी रचनाएं, ऐसी गूढ़ रचनाएं कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। इतनी मार्मिक ढंग से इन्होंने रचनाएं की हैं, पद लिखे हैं, कोई अंधा व्यक्ति ऐसी कल्पनाएं कर ही नहीं सकता। इसलिए मेरा अगर पर्सनल में मानूं तो मैं सीधे कह दूं, नहीं, सूरदास जन्मांध नहीं थे, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अंधा व्यक्ति ऐसी कल्पना नहीं कर सकता। जिस प्रकार से इन्होंने ईश्वर के और बाल लीलाओं के विषय में लिखा है, कोई अंधा व्यक्ति नहीं कर सकता। ठीक है, वैसे इनका जन्म वैशाख शुक्ल पंचमी तिथि को सन 1478 ईस्वी बताया जाता है। ठीक है, और इनके गुरु वल्लभाचार्य जी को बताया जाता है। देखिए, जैसे कबीरदास के विषय मैंने आपको बताया था 9th क्लास में कि कबीरदास जी ने अपने गुरु रामानंद जी को कैसे स्वीकार किया, ऐसा कुछ इनके जीवन में नहीं था। एक बार की बात थी, कहानी है इनके विषय में, गुरु के विषय में, कि एक बार की बात थी, वल्लभाचार्य जी मथुरा जा रहे थे और उसी मार्ग पर एक गोवर्धन तलहटी थी। गोवर्धन तलहटी, जहाँ पर भगवान कृष्ण की एक मंदिर था, उसी मंदिर में रहा करते थे और वहीं पर रहकर भगवान की भजन कीर्तन गाया करते थे। एक बार की बात थी, वल्लभाचार्य जी वहीं से होकर के मथुरा को जा रहे थे। रास्ते और जाते समय संध्या बेला हो चुकी थी। संध्या बेला होने के बाद पर वल्लभाचार्य जी रात्रि विश्राम वहीं श्रीनाथ जी के मंदिर में बिताने का निश्चय किया। और सायंकाल का समय था, आरती का समय हुआ। आरती के समय के दौरान सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी को एक पद गाकर सुनाया। स्वरचित थी, खुद लिखा था उन्होंने, खुद उसकी रचना की थी। वो गाकर सुनाया, जिसको सुनने के बाद वल्लभाचार्य जी
बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। और उसके बाद खुश होकर के इन्होंने, देखिए उसके पहले वल्लभाचार्य से मिलने के पहले सूरदास जी ईश्वर की भजन कीर्तन गाया करते थे, लेकिन जब इनसे मेल हुआ, इन्होंने पद गाकर सुनाए, तो वल्लभाचार्य जी बड़े खुश हुए। खुश होकर के इन्होंने सूरदास जी को भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया, और वल्लभाचार्य जी को ये सुझाव अच्छा भी लगा, और उन्होंने उसके बाद से भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं का गान करना शुरू कर दिया, बाल लीलाएं गाना शुरू किया। और उसके बाद देखिए, आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं, अर्थात जिस प्रकार की रस वात्सल्यता इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है, वह हिंदी पद्य साहित्य के अन्य किसी कवि की रचनाओं में नहीं है। वैसे तो वात्सल्य रस के बहुत सारे कवि और कवित्री हुई, जिसमें मीराबाई का नाम भी आता है, रसखान जी का नाम आता है, लेकिन जिस प्रकार से मार्मिक ढंग से वर्णन सूरदास जी ने किया है, ऐसा मार्मिक, ऐसा सजीव चित्रण किसी ने भी नहीं किया। ठीक है। और तो उसी के बाद से वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया। और एक रोचक तथ्य बताऊं आपको, वल्लभाचार्य जी के और सूरदास के जन्म में केवल 10 दिन का अंतर था, यानी सूरदास के उम्र में और वल्लभाचार्य जी की उम्र में मात्र 10 दिन का अंतर था, यानी वल्लभाचार्य जी सूरदास जी से केवल 10 दिन के बड़े थे उम्र में। ठीक है। लेकिन गुरु हो गए, शिष्य हो गए सूरदास जी। ठीक है। और फिर ऐसी चीज़ें रही। सूरदास जी वहीं पर रहते थे, गोविंद तलहटी में परसोली नामक स्थान था, वहीं पर रहते थे। भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वहीं से गान करते थे। सूरदास जी ने 3 रचनाएं की, उससे मूल रूप से इनकी बताई जाती हैं। 3 रचनाएं इन्होंने की, जिसमें सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इसके अलावा भी कई रचनाएं इनकी आप पढ़ने को मिलेंगी आपको, लेकिन मुख्य रूप से इनकी 3 ही रचनाएं बताई जाती हैं। ठीक है। 3 रचनाओं में मैंने बताया सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर में एक ऐसी रचना इनकी थी, एक बोले तो मैं बोलूँ तो एक महाकाव्य थी इनकी ये। और ये सूरसागर जो रचना थी, यह श्रीमद् भागवत के आधार पर लिखी गई थी। ठीक है। सूरसागर जो रचना इनकी थी, यह श्रीमद् भागवत के आधार पर रचित की गई थी, जिसमें 1.25 लाख पद थे। कितने? 1.25 लाख। लेकिन हमारे सामने अभी तक मात्र केवल 10,000 पद इनमें से हैं। और एक खास बात आपको बताऊं, इसमें सूरसागर में जो पद थे वो गेय पद थे। गेय मतलब जिसको गाया जा सकता है। ठीक है। सुर ताल लय के साथ गाया जा सकता है, इसलिए सूरसागर से आपको जितनी रचनाएं मिलेंगी वो गेय पद होंगी। आप याद रखिएगा, छंद में लिखने के आता है तो गेय पद लिखिएगा। ठीक है। दूसरी चीज, हाँ, तो मैंने बताया 1.25 लाख पद थे, 10,000 पद हैं। दूसरी रचना सूरसारावली, जिसमें 1107 पद हैं। ठीक है। तीसरी रचना साहित्य लहरी, जिसमें 111 रचनाएं छंद हैं। ठीक है। ये सारी इन 3 रचनाएं प्रमुख रूप से इनकी मानी जाती हैं। और इन रचनाओं की भाषा है, जो शैली भाषा जो है आपको पता होनी चाहिए। सूरदास जी कौन थे? सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। कृष्ण भक्ति शाखा है, हमने बताया था आपको पिछली क्लासों में कि भक्ति काल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, सगुणोपासक, निर्गुणोपासक। सगुणोपासक 2 भागों में डिवाइड किया गया, एक कृष्ण भक्ति शाखा, दूसरी राम भक्ति शाखा। सूरदास जी किस भक्ति शाखा से थे? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। और क्योंकि साकार रूप को मानते थे भाई, साकार रूप के सगुणोपासक के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं ये। ठीक है। और कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित जो कवि होता है उसकी भाषा ब्रज
सूरदास की भाषा शैली, भाषा ब्रज भाषा। ठीक, शैलियाँ जो उन्होंने प्रयोग किया है, सरल और प्रवाहपूर्ण शैलियों का प्रयोग किया इन्होंने अधिकतर। इनकी रचनाओं में रस जो देखने को मिलता है अधिकतम, वो वात्सल्य रस के सम्राट तो हैं ही महाराज, है ना, वात्सल्य रस और शांत रस, ये दो रस इनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। ठीक है, और इसके साथ इनकी मृत्यु के विषय में अगर हम बात करें तो सूरदास की मृत्यु आपको बता दूं 1583 ईस्वी, वहीं गोवर्धन की तलहटी, जहाँ पर ये गोवर्धन की तलहटी मैं बताऊँ है कहाँ, आगरा के पास है। ठीक है, आगरा के और मथुरा के बीच में गोवर्धन की तलहटी पड़ती है। देखिए नाम है गोवर्धन, कौन, गोवर्धन नाम है, गोवर्धन को जैसे कनिष्ठ उंगली पे उठाया था भगवान कृष्ण ने, वही गोवर्धन की तलहटी। तलहटी मतलब क्या होता है, गोवर्धन पर्वत के आसपास का जो क्षेत्र था, मैदानी भाग, ठीक है, वहीं पर रहते थे। और वहीं पर सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन की तलहटी में इनकी मृत्यु हुई। ये ईश्वर गोलोकवासी हो गए। ठीक है, हिंदी साहित्य में अगर इनके स्थान की बात बताएं तो कहना ही क्या है, आप खुद जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। हिंदी साहित्य में ये वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। ये इनका हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक है, तो ये है सूरदास का जीवन परिचय। अगली वीडियो में हम आपको इनके पद जो हैं, इनके पदों का हिंदी अनुवाद आपको व्याख्या भेजेंगे, व्याख्या देंगे। और मुझे उम्मीद है आप ये वीडियो देखेंगे, आपको समझ में आएगा। आप हमें कमेंट के माध्यम से या जैसे भी आपको उचित लगे हमसे जुड़िए और बताइए। हम आपके द्वारा आपके हर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में जो भी समस्या आएंगी सबका निदान हम आपको देंगे। बट आपको करना क्या है, पढ़ना है भैया, पढ़ना है भैया, तभी देंगे। ठीक है, ठीक।